बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में नई शाहराहें बनानी चाहिए, नए रास्ते ढूंढने चाहिए, नए मौज़ूआत पे बात करनी चाहिए। पर अगर पुरानी सड़कें टूट जाएँ तो उनकी मरम्मत भी करनी चाहिए। जहाँ खड्डे पड़ जाएँ तो उनको फ़ौरन एड्रेस करना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। जिस मौजू पे आज हम बात करने लगे हैं, मैं बहुत दिनों से अपने आप को रोके हुए था। सबसे पहले इसका तज़किरा फैसलाबाद की खातून ने किया और उसने बाकायदा फ़ोन करके मुझसे कहा, अख्तर अब्बास साहब, लोगों से ये कहिए कि जब उनकी बड़ी बहनों के यहाँ डिलीवरी होने वाली हो और वो अपने मियाँ के यहाँ हों तो प्लीज़ अपनी छोटी बहनों को मत भेजा करें। ये वहाँ ही किसी औरत को इंतज़ाम करना चाहिए, उनके ससुराल वाले करें, उनका मियाँ करे। क्योंकि जब ये बच्चियाँ जाती हैं तो ये बिल्कुल इतनी मासूम होती हैं, इतनी इनोसेंट होती हैं, और ये अपने जीजा जी को, अपने बहनोई को अपने भाइयों के तौर पे ही देखती हैं, उनसे उसी तौर पे बात करती हैं। पर इंसान का बिल्कुल इल्म नहीं होता कि उसका शक्ल तो इंसानों जैसी है और उसकी रूह शैतान की सी हो। फिर कुछ दिनों से एक खातून मेरे पास तशरीफ़ लाई और उन्होंने ऐसी अफसोसनाक तफसीलात बताई कि लिटरली मैं लरज़ गया। और चूँकि वो सब उनके साथ बीता था और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उनका एक ही सवाल था कि जिस आदमी को मैंने 8 साल अपना सगा भाई समझा और सगे भाई की तरह मोहब्बत की, तब मैं छोटी थी, जब मेरी बहन की शादी हुई, फिर मेरे बहन के बच्चे हुए, फिर मैं उसके घर आने जाने लगी, फिर मैं इवन इतनी मोहब्बत थी, इतनी, उसका कहना था इतनी सच्ची मोहब्बत थी कि मैं उसके साथ सोती थी और वो भी मुझे बहनों की तरह लिपटा के सोता था। फिर बीच में साल गुजरते, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और हमारे पूरे ख़ानदान में जो हमारी मोहब्बत थी ये ज़रबुल मिसल थी कि इतनी मोहब्बत है सगे बहन और भाई जैसी। तो मैंने उसे कहा, बेटा जी, कुछ चीज़ें जो मन को अच्छी लगें पर मालिक को अच्छी नहीं लगती, पर मालिक ने बहुत पहले ही अपने महबूब रसूल के ज़रिए लोगों को एजुकेट किया था कि जो नामहरम रिश्ते हैं उनके साथ ताल्लुक़ को एक हद के अंदर रखना होता। आप अंदाज़ा फरमाइए, यहाँ तक रहनुमाई की गई कि जब सगे भाई 7 साल के हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर दिए जाएं, सगी बहनों के साथ बिस्तर अलग कर दिए जाएं। मैं तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये कहता हूँ कि जब बच्चियाँ और बच्चे बड़े हो रहे हों तो उनको उनके बाप के साथ नहीं सुलाना चाहिए, उनको बिस्तर अलग कर दीजिए या उनकी वालदा के कमरे में जाएं या उनका कमरा अलग कर दिया जाए। जहाँ जहाँ जिस जिस जगह भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती हो, हुई नहीं मैं कह रहा, हो सकती हो, वहाँ से बचना चाहिए। किसने कहा है कि पहले आग लगा के जलाओ, जब जलने के बाद जिस्म में से जलने की बू आने लगे और फिर आपको उसका दुख हो, फिर तकलीफ़ हो, फिर आप चीखें हाय पहले मैं रुक जाती या रुक जाता, तो उससे बहुत बेहतर है कि ये होने लगे। अभी चंद रोज़ पहले एक बच्ची की शादी थी, हिरा उसका नाम था। आप सोचें कि शादी से सिर्फ 3 रोज़ पहले उसके बहनोई ने उसको बुलाया पार्क में और वो लाहौर आया, एक नौही शहर से, और आके पार्क में उसने कहा कि मोहब्बत तुम मुझसे करती हो इतने सालों से, सोती जागती तुम मेरे साथ हो, शादी तुम किसी और के साथ कर रही हो, ये नहीं हो सकता। और ज़ाहिर आगे उसने भी कुछ कहा होगा। कई सालों से वो दोनों उस गुनाह के ताल्लुक़ को, आप सोचिए कि वो बदबख्त अपनी बीवी को धोखा दे रहा था और वो बच्ची अब किस मुंह से अल्लाह के सामने गई होगी कि उसने अकल होते हुए, समझ होते हुए, एक दनाई नाम की चीज़ भी होती है, उसके होते हुए अपने ही बहन के मियाँ पे और सुहाग पे डाका डाला और एक लंबे अरसे से उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ में थी। अभी फिर वो उसी मौके पर उसने उसको गोली मार के मार दिया, और ऐसा तेज़ और शातिर आदमी कि वो उसके जनाजे में भी शरीक हुआ, उसके घर में भी फिर गायब हो गया। और पुलिस ने जो बाद में मैसेजेस पकड़े उसके टेलीफोन से, तो 12,000 मैसेजेस थे बहनोई और बीवी की छोटी बहन के दरमियान। और ज़ाहिर है ये जो मैसेजेस पढ़ते जा रहे होंगे उनको दुख होता होगा, उनको तकलीफ़ होती होगी। मुझे तो आप सबसे कहना है, आप माँ हो, आप बाप हो, आप बहन हो, नादानी की कोई हद होती है पर बेवकूफ़ी की कोई हद नहीं होती। बेवकूफ़ी तो अंत की होती है। और अगर आप चीज़ों को ओवरलुक करते हो, यानी आपके बहन भाइयों का वो रिश्ते जो महरम हैं उनका लिहाज और है और जो ना महरम हैं उनका लिहाज बिल्कुल और है। देखिए, ये जो बहनोई होना है, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बाद में बनते हैं पर लिटरली निरी आग हैं
ये अब तक सैकड़ों ख़ानदानों को जला के राख कर चुके हैं। इतनी इतनी कीमती हीरे जैसी बेटियां और बच्चियां उनको ज़िंदगी से, बल्कि उनकी ज़िंदगी ही छीन लेते हैं। अब ये बच्ची जो मेरे पास थी वो मुझसे एक ही बात पूछती थी कि सर, मेरे उन 8 सालों की मोहब्बत का क्या हुआ, जो मैंने उसको भाई समझ के की। अब वो ये सवाल अब भी, यानी लुटने के बाद भी वो मासूमियत से उसके सवाल की साख्त नहीं बदली। अब भी वो हर्ट है, अब भी वो सोचती है कि वो लम्हा कमज़ोर था, शैतान उस पर गालिब हो गया, वो तो बहुत अच्छा है। वो बदबख्त अच्छा कैसे हो सकता है? यानी जिस रोज़ उसने पहली दफ़ा ये वारदात की, ये बच्ची उसके साथ सोई हुई थी, पहली बात तो ये कि उसकी बहन को लिटरली फिजिकली मारना चाहिए कि बदबख्त खातून, तेरी सगी बहन अब जवान हो गई है और तू उसको अपने मियाँ के साथ सोने की या लेटने की इजाज़त दे रही है कि वो तो बहन भाई हैं। नहीं हो सकते बहन भाई। बहन भाई सिर्फ वो जिनके बारे में वो एक जिस माँ के बिस्तर पे वो पैदा हुए, बस वो बहन भाई हैं। बाकी ऊपर वाले जितने रिश्ते इस ज़ुबान की नोक पे होते हैं वो दिल में नहीं होते, वो बन ही नहीं सकते। अब ये आप अंदाज़ा करें, सगे मामू से, चाचू से, ताऊ से, किस किस रिश्ते से ज़िंदगी और आपकी इज्जत गैर महफूज हो गई है, चूँकि वक्त बदल गया है, लोगों की तरजीहात बदल गई, लोगों की पसंद बदल गई, लोगों की जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है वो इतनी बढ़ गई कि उन्हें सगे रिश्ते, उनकी इज्जत, उनकी मान, उनकी मर्यादा, जिनके जिनके वो मुहाफिज थे, उनकी हिफाजत छोड़ दी। अब जिस रिश्ते की इज्जत में लज्जत थी, आप सोचें, आप उसी को हवस की निगाह से देखो और उसको लूट लो, तो इंसान किस पे भरोसा करे? आने वाले वक्तों में हम शायद बहुत अकेले होने वाले हैं, क्योंकि वो लोग जो हमारे आसपास के हैं, हमारे अपने हैं, पर अगर आप सच कहूँ तो क्या सज़ाएं इसका हल है? क्या इनको इबरतनाक सज़ाएं दी के सड़कों पे, चौराहों में, फांसियों पे लटका दिया जाए तो ये हल है? कितने लोगों को लटकाएंगे? जो काम हम नहीं करते उसकी वजह से हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने भाई, हमारे अपने चाचू ताऊ खालू इस बदी में मुलव्वस होते हैं, मुब्तला होते हैं, और फिर बददुआओं का और फिर इस कदर बदनामी का और रसवाई का बायस बनते हैं। क्या जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी माएँ उनको नहीं बता सकती? जब वो बालिग हो रहा होता है तो उनको किसके साथ उसको कैसा ताल्लुक़ रखना है और किसकी इज्जत की हिफाजत करनी है और किसको कैसे देखना है? हम बच्चे को ये तो बता देते हैं कि आग में हाथ डालोगे तो जल जाएगा, हम ये तो बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना, हम ये तो बता देते हैं कि तुमसे कोई फ्रॉड करे तो कैसे बचना है। ये क्यों नहीं बताते कि किसी रिश्ते का जो एतबार है वो नहीं तोड़ना? ये क्यों नहीं बताते कि जो रिश्ते तुम्हारे साथ सोसाइटी और ख़ानदान जोड़ रहा है वो तुमने अपने कंधों पे उठाना है? तुमने अपनी बदनिगाही को, बदनीयती को, अपने आप को बदलना है और उस रिश्ते की हिफाजत करनी है। मुझे याद है कुछ साल पहले पाकिस्तान में स्वीडन से एक खातून आई थी और उनके साथ उसकी बेटी थी और उसका बॉयफ्रेंड था। ये लोग ये जो शेरशाह सूरी वाली रोड है, ट्रंक रोड, इस पे चले तो यहाँ पाकिस्तान से एक शुतर सवार और उसका शागिर्द, उसका बेटा था, वो उसके साथ थे। ये लोग सारी सारी रात जागते, लाहौर में फ्लैटिस में आके वो ठहरे। तो उस खातून ने और उसकी बेटी ने शर्त लगाई टूरिज्म वालों से कि अगर वो शुतरबान और उसका शुतर होटल के अहाते में न ठहरा तो हम यहाँ नहीं ठहरेंगे। उनको वहाँ उन्होंने टेंट लगा के दिया। फिर वो कहीं खाने पे जाने लगी तो उन्होंने फिर शर्त लगाई के साथ वो खाने पे जाएंगे। उसी शुतरबान से पूछा कि तुम सारे रास्ते एक अंग्रेज़ औरत और एक अंग्रेज़ उसकी बेटी की इतनी हिफाजत क्यों करते रहे? तो उसने कहा, साईं, साढ़े खून नीचे गैर औरत आई, गैर मुल्क आई, ही वेले ते उन्हों की इज्जत, ये साड़ी गैरत का सवाल है। यानी उस सराइकी में ये कह रहा था कि ये उसकी इज्जत, उसकी असमत, ये हमारी गैरत का सवाल है। अनपढ़ आदमी था, पर जानता था कि रात को रास्ते में कहीं सोते थे तो पूरी पूरी रात वो जागता था। पूरे रास्ते उस औरत ने और उसकी बेटी ने एक दफ़ा भी महसूस नहीं किया कि उसने बुरी निगाह से, बदनज़री से उसको देखा हो। एक अनपढ़ आदमी भी अपनी हदूद जानता है, अपनी लिमिट्स जानता है, क्योंकि उसकी माँ ने या उसके बाप ने या उसके दादा ने या उसकी नानी ने, किसी ना किसी ने उसके दिल में ये पौधा, ये बीज उगाया, उसे उगने दिया, उसको परवान चढ़ाया कि मर्द होना रिश्तों का,
और औरतों का और उन बच्चियों का जो तुम पे डिपेंडेंट होती हैं, अपनी हों या गैर हों। खातिन हज़रात, अगर हम ये सिखाना भूल जाएंगे और नहीं सिखाएंगे तो यकीन मानिए हम इंसानों के उस जंगल में हम अपनी नस्लों को परवान चढ़ने देंगे कि जिनके सांस भी शक में होंगे। कल उनको सांस आए ना आए, कल उनकी इज्जत असमत बचे ना बचे, जिस जिस रिश्ते पे आप हाथ रखोगे वहीं आपको शैतान और कोई ऐसा बदकिरदार आदमी मिलेगा। पर ये गैर नहीं होते, ये हम आपके अपने ख़ानदान के होते हैं। आपका अपना चॉइस होता है कैसे इनको जाना जाए, कैसे इनको जांचा जाए और कैसे इनके शर से बचा जाए। ओके, ये मुश्किल काम है, पर जो आसान काम है वो तो हम कर सकते हैं। ये कौन सा लाड है कि बहन अपनी बहन को, छोटी हो चाहे बहुत छोटी हो, देखिए 5-6 साल से लेके अब जितना बड़ा वो होती जाए, उसको उसकी हिफाजत भी तो उस पर वाजिब है। चाहे मियाँ और बीवी, बहन और उसका मियाँ दोनों सो रहे हों और अब लाड से अपनी बहन को साथ सुला लें, ये भी गलत है और इसके आपको असरात और इसके नताइज भुगतने होंगे। ये जितने केसेस होते हैं, ये आम तौर पे 20 केसेस हों तो एक आध आइडेंटिफाई होकर सामने आता है। आप सोचिए इस बच्ची को जिसके बहनोई ने उसको गोली मारी और जिसके बाद में पकड़ा गया और उसकी सारी वो जो रसवाई क्या क्या बीती होगी, जिन्होंने बयाने आना था उन पे, कि हम किस लड़की को बयाने आ रहे थे जो पिछले कई साल से एक दरिंदे की हवस का अपनी मर्जी से निशाना बन रही थी और उसने दलील क्या दी कि जब पहली दफ़ा उसके साथ उसने गुनाह किया तो उसने उसको रिकॉर्ड किया और फिर 2 साल उस तस्वीरों को दिखा के उसके साथ वो गुनाह करता रहा। ये दलील काफ़ी नहीं है। इसका मतलब ये भी है आपकी अपनी आमादगी ना हो तो ये कभी नहीं हो सकता। उसके ख़ानदान में कितने बड़े थे, उसके मुल्क में कानून है, मुआशरा है, कबीला है, 10 जगह हैं जो उसको हिफाजत दे सकती थी, उसको रोक सकती थी। पर शायद कहीं अपनी कमज़ोरी होती है जो इंसान गुनाह की दलदल में धंसता चला जाता है और फिर इल्ज़ाम किसी और पे आ जाता है। और ये इबरतनाक अंजाम से बचने के लिए बहुत लाजिम है कि ख़ुद को, अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को बचाया जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।